जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जून 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आपका जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है उसको पूरा करने में ये वीडियो आपकी बहुत अच्छे खासे तरीके से मदद करने वाला है। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और ये जो टॉपिक है वो जुड़ा हुआ है ज्योग्राफी के सिलेबस से। आप पिछले एक महीने से अलग अलग प्लेटफॉर्म से न्यूज़ सुन रहे होंगे, चाहे आप वेबसाइट पर देख लो, चाहे आप गूगल पर देख लो या फिर आप यूट्यूब पर देख लो, ठीक है, या फिर न्यूज़पेपर में देख लो। केवल एक ही न्यूज़ चल रही है कि जून 2024 वाले एग्जाम से पहले यूजीसी नेट का सिलेबस बदलने वाला है। और इस चक्कर में ज़्यादातर कैंडिडेटों को ये डर लग रहा है कि पता नहीं कितना सिलेबस बदलेगा। और स्पेशली वो कैंडिडेट जिन्होंने या तो पहली बार दिसंबर 2023 में एग्ज़ाम दिया है या पहली बार जून 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो स्टूडेंट इस डर की वजह से ना तो कोई किताब खरीद रहे, ना किसी प्लेटफॉर्म से बैच खरीद रहे। उनको डर लग रहा है कि यार हम किताबें खरीदें, बाद में सिलेबस बदल जाए तो फिर उन किताबों का क्या होगा। उनको डर लग रहा है कि यदि हम किसी प्लेटफॉर्म से बैच ले लें और वो प्लेटफॉर्म नए सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाए तो क्या होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं सिलेबस के बारे में कि जून 2024 का सिलेबस क्या रहने वाला है। जून 2024 में यदि सिलेबस बदलता है तो ज्योग्राफी के सिलेबस में कितना ज़्यादा बदलाव होने वाला है। इन टॉपिकों के ऊपर हम इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करेंगे, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जून 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो हमें किस तरीके से तैयारी करनी है, ठीक है, हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या छोड़ना चाहिए, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए ताकि हमारा जून 2024 में बहुत ही शानदार वाले मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। तो ओवरऑल ये जो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक जरूर दें। अब सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम अजय शर्मा है। ज्योग्राफी से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है। पिछले 3 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। जून 2023 में जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था उसके लिए यहाँ पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी का बैच चला था। तो हमारे ज्योग्राफी के बैच में टोटल 480 कैंडिडेट थे, जिनमें से 39 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था और 230 कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हुआ था। यदि मैं अपने बैच के टॉपर्स की बात करूं तो अनु चौहान थे, जिनके ज्योग्राफी में 200 में से 160 नंबर थे, शशांक के 200 में से 160 नंबर थे। इसके अलावा हमारे बैच में टोटली कुल मिलाकर 19 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके 75 प्लस क्वेश्चन ठीक हुए थे ज्योग्राफी में। 3 साल में हमारे इस प्लेटफॉर्म से अभी तक 120 प्लस कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हो चुका है और 750 प्लस कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हो चुका है। मेरा खुद का ज्योग्राफी सब्जेक्ट से लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है। तो ओवरऑल ये जो प्लेटफॉर्म है, आपका जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है उसको 100% तरीके से पूरा करने में आपकी बहुत अच्छे खासे तरीके से मदद करेगा, जिस तरीके से इस प्लेटफॉर्म ने 120 कैंडिडेटों की बहुत अच्छे खासे तरीके से मदद की है। अब देखो यहाँ पर हम एक बार सिलेबस को समझने की कोशिश करते हैं। यदि देखो अभी तो एनटीए के द्वारा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया कि सिलेबस बदलेगा, ठीक है, एक बार ट्वीट आया था, उसी के अकॉर्डिंग बातें चल रही हैं कि भाई सिलेबस बदल सकता है, सिलेबस बदल सकता है। अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया कि सिलेबस बदलेगा, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं बाई चांस सिलेबस बदल भी जाते हैं तो कितना सिलेबस में बदलाव होगा, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले सिलेबस बदला था 2018 में, ठीक है, उससे पहले सिलेबस बदला था 2012 में, ठीक है। तो सिलेबस में पहला बदलाव 2012 में हुआ था, फिर दूसरा बदलाव 2018 में हुआ था और अब पॉसिबिलिटी लग रही है कि अब आगे और सिलेबस बदल सकता है। तो हम एक बार आपस में कंपेयर करते हैं कि 2012 से लेकर 2017 के बीच में ज्योग्राफी का सिलेबस क्या था,
2018 से लेकर दिसंबर 2023 के बीच में सिलेबस क्या था, इन दोनों सिलेबसों में कितना बदलाव हुआ था। यदि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ होगा तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि आगे भी सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है, और यदि यहाँ पर ही माइनर सा बदलाव हुआ है तो हम सोच सकते हैं कि सिलेबस में बिल्कुल माइनर सा बदलाव होगा। ठीक है, तो यदि मैं 2018 से पहले की बात करूं, 2018 से 2012 के बीच की बात करूं, तो उस टाइम प्यारे साथियों जो टोटल 3 पेपर होते थे। ठीक है, टोटल 3 पेपर होते थे, अब टोटल 2 पेपर होते हैं। अब जो पेपर होते हैं उसमें आपका पहला पेपर कॉमन पेपर होता है। ठीक है, दूसरा पेपर आपका सब्जेक्ट का पेपर होता है जिसके टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं 200 नंबर के। ठीक है, पहला पेपर आपका 50 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर का होता है, तो टोटल 300 नंबर के 2 पेपर होते हैं जिसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। ये फिलहाल का 2018 के बाद का पेपर पैटर्न है। यदि मैं 2012 से लेकर 2017 के बीच के पेपर पैटर्न की बात करूं तो उस दौरान प्यारे साथियों टोटल 3 पेपर होते थे। पहला पेपर आपका कॉमन पेपर होता था, यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर का कॉमन पेपर होता था जिसमें टोटल 60 क्वेश्चन आते थे, और उन 60 क्वेश्चनों में से आपको 50 क्वेश्चन करने होते थे, मतलब 10 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा बोनस के बेस पर मिलते थे। ठीक है, पहला पेपर में 60 क्वेश्चन आते थे जिनमें से 50 क्वेश्चन करने होते थे। इसके अलावा 2 पेपर होते थे सब्जेक्ट के, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर। ये दोनों पेपर सब्जेक्ट के होते थे। दोनों पेपरों में कंप्लीट सिलेबस कवर होता था। ऐसा नहीं कि चलो सेकंड पेपर में 4 यूनिट पूछ लिया, थर्ड पेपर में बाकी की 6 यूनिट पूछ लिया, ऐसा नहीं होता था भाई। सेकंड पेपर में भी कंप्लीट 10 यूनिटों से क्वेश्चन बनते थे, थर्ड पेपर में भी कंप्लीट 10 यूनिटों से क्वेश्चन बनते थे। जो सेकंड पेपर था उसमें टोटल 50 क्वेश्चन आते थे, 100 नंबर का पेपर होता था, और जो थर्ड पेपर था उसमें टोटल 75 क्वेश्चन आते थे और वो 150 नंबर का होता था। तो इस तरीके से 2012 से लेकर 2017 तक जो सब्जेक्ट का पेपर था, जो ज्योग्राफी का पेपर था, वो टोटल 2 होते थे जो कि 250 नंबर के होते थे। वहीं जो पहला पेपर था वो 100 नंबर का होता था, तो टोटल 350 नंबर के पेपर होते थे। तो ये इतना तो बदलाव आया है पेपर पैटर्न में। ठीक है, कि पहले 3 पेपर होते थे अब 2 पेपर होने लग गए। पहले फर्स्ट पेपर 100 नंबर का, अभी भी फर्स्ट पेपर 100 नंबर का। पहले फर्स्ट पेपर में 60 क्वेश्चन आते थे जिनमें से 50 करने होते थे, अब फर्स्ट पेपर के 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 करने होते हैं। सब्जेक्ट की बात की जाए तो पहले सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आते थे, 125 क्वेश्चन आते थे। ठीक है, और अब सब्जेक्ट के केवल 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पहले 2 पेपर होते थे अब 1 पेपर होता है। इतना आपको ये पेपर पैटर्न समझ में आ गया होगा। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था जो कि अब आगे बदलाव नहीं होने वाला है। ठीक है, आगे यदि सिलेबस बदलेगा तो भी प्यारे साथियों 2 ही पेपर रहेंगे, एक फर्स्ट पेपर और एक सब्जेक्ट का पेपर। पहले वाले पेपर पैटर्न को वापस नहीं लाया जाएगा कि अब 3 पेपर होंगे। ठीक है, तो पेपर पैटर्न में तो आगामी समय में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं होने वाला है, वही 2 पेपर रहेंगे। अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एनटीए यूजीसी नेट ज्योग्राफी सिलेबस 2012 कोड 80 सब्जेक्ट ज्योग्राफी। ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीजें मेंशन की हुई हैं कि पेपर सेकंड विल कंसिस्ट ऑफ 50 क्वेश्चन वर्थ 2 मार्क्स ईच, पेपर थर्ड विल कंसिस्ट ऑफ 75 क्वेश्चन वर्थ 2 मार्क्स ईच। ठीक है, अब देखो इस सिलेबस को आप जब पढ़ोगे ना तो प्यारे साथियों आपको पता चलेगा, मैंने दोनों सिलेबस को आपस में कंपेयर करके पढ़ा है। ये है भाई सेकंड पेपर का सिलेबस। ठीक है, ये क्या है, सेकंड पेपर का सिलेबस है जिसमें इन्होंने टोटल 10 यूनिट बनाई हैं। ठीक है, सेकंड पेपर के सिलेबस में भी इन्होंने 10 यूनिट बना दी, और ये जो थर्ड पेपर का सिलेबस है इसमें भी इन्होंने क्या किया, वही 10 यूनिट बनाई हैं। ठीक है, अब दोनों में अंतर केवल इतना किया है कि जो सेकंड पेपर होता है उसमें कुछ कुछ टॉपिकों को शामिल नहीं किया, थर्ड पेपर में कंप्लीट टॉपिकों को शामिल किया। बाकी हम जब तैयारी करें तो हमें तो दोनों पेपर की तैयारी करनी है। ठीक है, तो हमने तो कंप्लीट पढ़ा होगा। तो यहाँ पर सीन क्या था, ये सिलेबस था, और ये है प्यारे साथियों फिलहाल का सिलेबस जो अब फिलहाल में 2018 से दिसंबर 2023 तक था, और आगामी समय में भी यही रहने वाला है। तो यदि हमने इन दोनों को पढ़ा है ना प्यारे साथियों, तो सिलेबस में कोई किसी तरीके का बदलाव नहीं हुआ है। मैंने इन दोनों सिलेबसों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। ठीक है, केवल बदलाव इतना हुआ है कि इस सिलेबस में जो पुराना वाला सिलेबस था 2012 वाला, उसमें डायरेक्टली टॉपिक का नाम लिखा हुआ था। जैसे इसमें टोपोग्राफी लिख दिया,
2012 में केवल टोपोग्राफी नाम से सिलेबस था, स्थलाकृति नाम से सिलेबस था। यदि मैं अब के अपडेट सिलेबस में बात करूं तो इसमें प्यारे साथियों 2012 वाला जो सिलेबस था उसमें क्या था, टोपोग्राफी टॉपिक था। फिर उसमें सभी सभी लिख दिया कि भाई हिमनद के द्वारा, नदी के द्वारा, पवन के द्वारा, सागरीय तरंगों के द्वारा, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन जो अब का सिलेबस है उसमें केवल टोपोग्राफी लिख रखा है, ठीक है। अब आपको सभी पढ़नी है, जल के द्वारा भी, नदी के द्वारा भी, पवनों के द्वारा भी, इस तरीके से भूमिगत जल के द्वारा भी। तो ये इस तरीके से बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ भाई। पहले भी टोपोग्राफी सभी पढ़ते थे, अभी भी टोपोग्राफी सभी पढ़ रहे हैं। पहले टोपोग्राफी के कोष्टक में उन सभी उनका नाम लिख देता था कि भाई जल के द्वारा, पवन के द्वारा, इन सभी का। अब उनका नाम नहीं लिख रहा। बाकी मैं सिलेबस में बदलाव की बात करूं तो प्यारे साथियों सिलेबस में ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं, 10% का बदलाव आया होगा, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। इससे ज्यादा सिलेबस में बदलाव नहीं आया, 10% से ज्यादा सिलेबस में बदलाव नहीं आया था। और आगामी समय में भी कह रहा हूं मैं प्यारे साथियों, बाकी जून 2024 वाले एग्जाम के लिए किसी भी हाल में सिलेबस नहीं बदलने वाला है। और यदि सिलेबस बदलता भी है ना तो ज़्यादा से ज़्यादा 10% सिलेबस में बदलाव होगा, 10% से ज़्यादा सिलेबस नहीं बदलेगा, ठीक है। तो आप ये जो फिलहाल का सिलेबस है इसे ही अच्छे तरीके से कवर करो, ठीक है, जो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और यदि आपने यहाँ से बैच लिया होगा तो हमने ये सिलेबस आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रोवाइड करवा ही दिया होगा स्टार्टिंग में, ठीक है। तो भाई ये जो सिलेबस है इसमें किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं होने वाला, ज़्यादा से ज़्यादा 10% का बदलाव होगा। अब ये डर रहा होगा कि यार अब हम किसी प्लेटफॉर्म से बैच लें या नहीं लें। देखो, आप यदि किसी भी प्लेटफॉर्म से बैच लोगे और यदि सिलेबस बदल जाता है तो मार्केट में तो मार्केट में किताबें तो बहुत टाइम बाद आएंगी, अपडेट सिलेबस के अकॉर्डिंग किताबें तो बहुत टाइम बाद में आएंगी। तो वो जो नए टॉपिक जुड़े हुए हैं उनके लिए आप अलग अलग किताबें थोड़ी ना खरीदोगे भाई, टीचर ही उस नए टॉपिकों को कवर करवाएगा सबसे पहले। तो आप चिंता मत करो। यदि कोई भी टीचर जो कंप्लीट पेपर को कवर करवाना चाहता है, कंप्लीट पेपर को कवर करवाना चाहता है, आपका जरब क्वालिफाई करवाना चाहता है, तो वो 100% कंप्लीट पेपर को कवर करवाएगा, फिर चाहे उसमें कितने भी नए टॉपिक क्यों ना जुड़े और कितने भी टॉपिक क्यों ना हटे, ठीक है। वो जो नए टॉपिक जुड़े हैं उनको भी वो हर हाल में पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा। अब हम सबसे मेन टॉपिक पर डिस्कस करते हैं कि यदि आप जून 2024 में जरब क्वालिफाई करना चाहते हो, ठीक है, तो आप किस तरीके से तैयारी करो, क्या करो, किस तरीके से पढ़ो, क्या कंटेंट पढ़ो, ताकि आप जो पढ़ो वहां से क्वेश्चन बन सके। तो इसके लिए प्यारे साथियों मैं आपको एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ देने वाला हूं। और यहाँ पर मैं जो आपको बताऊंगा लगभग 7 से 8 मिनट का और टाइम लूंगा, तो 7 से 8 मिनट तक बिना स्किप किए जरूर देखना, आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। भाई जून 2023 में जरब क्वालिफाई करने के लिए हमने गारंटी बैच चलाया, उसी तरीके से दिसंबर 2023 वाले एग्जाम के लिए भी हमने यहाँ पर गारंटी बैच चलाया। उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा जाने वाला है। यदि मैं जून 2023 वाले रिजल्ट से कंपेयर करता हूं तो लगभग 40+ कैंडिडेटों का जरब क्वालिफाई होने वाला है। बिल्कुल उसी पैटर्न पर जून 2024 में जरब क्वालिफाई करने के लिए भी हमने गारंटी बैच शुरू कर दिया है, ठीक है। अब इस गारंटी बैच के बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि ये जो गारंटी बैच है आपका जो जरब क्वालिफाई करने का सपना है उसको पूरा करने में आपकी किस तरीके से मदद करने वाला है। हमारा प्यारे साथियों ये जो गारंटी बैच है इसका टारगेट है कि हमें हर हाल में 80% प्लस के स्कोर के साथ जरब क्वालिफाई करना है, ठीक है। इस गारंटी बैच का टारगेट है केवल और केवल जरब क्वालिफाई करना, नेट क्वालिफाई करना कोई टारगेट नहीं है। और भाई लोगों, नेट क्वालिफाई करने का टारगेट बनाओ भी मत। नेट क्वालिफाई करने से कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, मजा तब आएगा जब आप बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जरब क्वालिफाई करोगे। तो हमारा ये जो ज्योग्राफी का गारंटी बैच है ये केवल और केवल जरब के टारगेट के साथ है, और वो भी 80% प्लस के स्कोर के साथ।
तो यदि आप नेट का टारगेट लेकर तैयारी करना चाहते हो तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट नहीं है। हाँ, यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई करने के टारगेट के साथ तैयारी करना चाहते हो तो ये प्लेटफॉर्म आपका जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है उसको 100% पूरा करने में आपकी बहुत अच्छे खासे तरीके से मदद करेगा। अब ये जो गारंटी बैच है इसमें हम प्यारे साथियों मेनली 4 पॉइंटों के ऊपर बहुत ही स्पेशली तरीके से ध्यान रखते हैं, जिसमें पहला पॉइंट होता है पेपर लेवल, दूसरा पेपर पैटर्न, तीसरा कंटेंट और चौथा शानदार रणनीति। अब पेपर पैटर्न का मतलब क्या होता है भाई? यदि आप पेपर पैटर्न को समझ रहे हो ना, पेपर पैटर्न को समझते हुए पढ़ रहे हो तो आप कम समय में कम मेहनत से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। कैसे भाई? आपको पता है कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको ये पता चल चुका है, तो आप उन यूनिटों को सबसे पहले पढ़ो जहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, आप उन यूनिटों को बिल्कुल भी मत छोड़ो जहां से फिलहाल में ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, इन बातों को आपको पता चल जाएगा कि भाई इन यूनिटों से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, इन यूनिटों से कम क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर फिलहाल का पेपर पैटर्न समझाता हूँ कि अब फिलहाल में ज्योग्राफी का पेपर पैटर्न क्या चल रहा है। भाई ज्योग्राफी के फिलहाल के पेपर पैटर्न को बहुत अच्छे तरीके से समझाने के लिए हमने क्या किया, ज्योग्राफी के जो कंप्लीट सिलेबस की 10 यूनिट थी इनको हमने टोटली 21 यूनिटों में डिवाइड कर दिया और 21 यूनिटों को हमने 2 सेशन में डिवाइड कर दिया, एक सेशन ए और एक सेशन बी। सबसे पहले मैंने डिस्कस करता हूं सेशन बी के बारे में। सेशन बी में हमने इन केवल 4 यूनिटों को शामिल किया, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इंडिया ज्योग्राफी, और यहां से केवल लगभग 25 क्वेश्चन बनते हैं। अब आप सोचोगे आपने सेशन बी में इन 4 यूनिटों को ही शामिल क्यों किया? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है। यदि मैं 2019 से पहले की बात करूं तो जो कैंडिडेट इन 4 यूनिटों को पढ़ लेता था उनका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता था, क्योंकि यहां से लगभग 60 से 70% पेपर बनता था। आज भी 95% ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल इन 4 यूनिटों के पीछे लगे हुए हैं, केवल वो इन 4 यूनिटों को ही पढ़ते हैं। इसके अलावा आज भी कहीं से भी बैच ले लो प्यारे साथियों, सिवाय इस प्लेटफॉर्म के, छोड़कर इस प्लेटफॉर्म को आप किसी भी प्लेटफॉर्म से बैच लो, वो सबसे पहले आपको फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट करवाएंगे, उसके बाद आपको इंडिया ज्योग्राफी कंप्लीट करवाएंगे। आप भी फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी के पीछे जबरदस्त तरीके से लगे हुए हो भाई। आप इसको कितना भी पढ़ लो, यहां से क्वेश्चन केवल 25-30 आ रहे हैं। ठीक है, लगभग केवल ही 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप इसको चाहे कितना ही पढ़ लो। और इन 25 क्वेश्चनों के बेस पर नेट और जेआरएफ तो बहुत दूर की बात है, आप मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया भी क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो यदि अब आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो आपको इनके ऊपर कम फोकस करना है। ठीक है, इनके ऊपर कंपैरेटिव कम फोकस करना है। अब हम बात करते हैं सेशन ए, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए। इस सेशन ए में हमने टोटली 17 यूनिटों को शामिल किया। पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, सेटलमेंट ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, एग्रीकल्चर है, ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट है, इंडस्ट्रियल है, रीजनल प्लानिंग है, सोशल कल्चर ज्योग्राफी है, थॉट है, ईवीएस है, कार्टोग्राफी है, स्टैटिक्स ज्योग्राफी है, जियो टेक्निकल है, वर्ड ज्योग्राफी है, और 17वीं यूनिट करंट अफेयर है। तो टोटल ये कुल मिलाकर 17 यूनिट है और इन 17 यूनिटों से फिलहाल में लगभग 65 क्वेश्चन आ रहे हैं। और इन 17 यूनिटों में से बहुत सारी ऐसी यूनिट होंगी जो बहुत सारे कैंडिडेटों को ऐसा लग रहा होगा कि यार ये यूनिट भी हमारे सिलेबस में होती हैं क्या। ठीक है, क्योंकि इन यूनिटों को हर कोई पढ़ता ही नहीं है, बस सबके सब कैंडिडेट फिजिकल और इंडिया के पीछे लगे रहते हैं। फिर जब रिजल्ट आता है तब बोलते हैं हमने मेहनत भी बहुत जबरदस्त तरीके से की थी, हमने पढ़ाई भी बहुत जबरदस्त तरीके से की थी, हमने 10 किताबें पढ़ दी और हमारे क्वेश्चन 30 ठीक हुए, 35 ठीक हुए। भाई 35 क्वेश्चन तो ठीक होंगे ही ना, आपने केवल ही उन्हीं कंटेंट को पढ़ा है जहां से क्वेश्चन ही 25 बनते हैं। आपने ऐसे कंटेंट को तो छोड़ दिया जहां से 65 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो भाई ये जो 17 यूनिट है ना, यहां से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 65 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो यदि आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो आपको सबसे पहले सेशन ए की 17 यूनिटों को बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल डिटेल से तैयार करना होगा यदि आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है। फिर उसके बाद में आपको सेशन बी की 4 यूनिटों को कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ फिलहाल का पेपर पैटर्न। सेशन ए से 65 क्वेश्चन आते हैं लगभग, सेशन बी से 4 क्वेश्चन आते हैं और सेशन सी मतलब 2 आरसी आते हैं 5-5 क्वेश्चनों की। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि हमें केवल फिजिकल और इंडिया पर ही नहीं, बाकी की जो यूनिट है 17 उनके ऊपर बहुत ही स्पेशली तरीके से फोकस करना चाहिए यदि हमें जेआरएफ क्वालिफाई करना है। तो इतना आपको अब फिलहाल में समझ में आ ही गया होगा। ठीक है,
अब हम यहाँ पर बात करते हैं पेपर लेवल के बारे में कि पेपर का लेवल क्या है। भाई पेपर बहुत डीपली बनता जा रहा है दिन प्रतिदिन। आप पुराने पेपर उठा के देखो, पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा बदलता जा रहा है। अब पेपर मॉडरेट टू टफ लेवल की ओर जाता जा रहा है। ठीक है, पेपर कॉन्सेप्ट बेस पर भी आ जाता है, फैक्ट बेस पर भी आ जाता है, करंट बेस पर भी आ जाता है, कोई फिक्स पता नहीं। और ध्यान रखना प्यारे साथियों, ऐसा भी नहीं कि चलो इस यूनिट से तो 2 ही क्वेश्चन आएंगे हैं, नहीं भाई, इसने अभी तक कोई ऐसा पैटर्न फिक्स नहीं किया। वो किसी यूनिट से कितने भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यदि उनके जच गए तो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी से भी 15 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उनको जच गई पॉपुलेशन के डाटाओं से भी 20 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उनको जच गई करंट अफेयर के बेस पर वो 20 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ओवरऑल आपको कंप्लीट यूनिटों को कवर करना है। ये जो 21 की 21 यूनिट है, इनको 100% तरीके से तैयार करना है आपको। ठीक है ना, 21 के 21 यूनिटों को 100% तरीके से तैयार करना है यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो। तो ये फिलहाल का पेपर का लेवल है। तो अब यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो बहुत अच्छे स्कोर के साथ, तो आपको ज्योग्राफी को बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ना पड़ेगा, हर एक फैक्ट को क्लियर करते हुए पढ़ना पड़ेगा और करंट बेस पर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इन चारों का आपको बहुत ही स्पेशली तरीके से ध्यान में रखना होगा। अब हम यहाँ पर सबसे मेनली डिस्कस करते हैं शानदार रणनीति के बारे में, जिसको इस गारंटी बैच में बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो किया जाता है। शानदार रणनीति यही है कि भाई हम इस गारंटी बैच में सबसे पहले सेशन ए की ये जो 17 यूनिट है, इनको 100% तरीके से तैयार करते हैं। जब हमारे सेशन ए की ये 17 यूनिट बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो जाती है, प्रत्येक टॉपिक अच्छे तरीके से कंप्लीटली तैयार हो जाता है, उसके बाद में हम सेशन बी की जो 4 यूनिट हैं इनको तैयार करते हैं और फिर उसके बाद हम आरसी की प्रैक्टिस करते हैं। तो अब आपको तैयारी कैसे करनी है भाई, आपको ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर तैयारी नहीं करनी है जो पहले सेशन बी को पढ़ा रहा है, मतलब फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया ज्योग्राफी को पढ़ा रहा है। क्योंकि जो अब फिजिकल इंडिया को पढ़ा रहा है स्टार्टिंग में, वो बाद में जो 17 यूनिट है ना, इनमें एक एक दो टॉपिकों को पढ़ा कर वो निकल जाएंगे। ठीक है, आपको ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर तैयारी करनी है जो सबसे पहले सेशन 21 17 यूनिट को पढ़ाता है बिल्कुल डिटेल से, टॉपिक वाइज तरीके से, और उसके बाद सेशन बी को पढ़ाएगा। ठीक है, और एकमात्र ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ये गारंटी बैच वाला, जहां पर सबसे पहले इन 17 यूनिटों को टॉपिक वाइज तरीके से बिल्कुल डिटेल से कंप्लीट कवर करवाया जाता है। जब ये 17 यूनिट 100% तरीके से तैयार हो जाती हैं, उसके बाद सेशन बी की 4 यूनिटों को कंप्लीट करवाया जाता है। ठीक है, तो इस राजनीति के साथ, इस रणनीति के साथ आपको तैयारी करनी है। और यदि आपने सेशन ए की 17 यूनिटों को ही अच्छे तरीके से तैयार कर लिया ना, तो प्यारे साथियों समझो आपका जेआरएफ पक्का है। आपका जेआरएफ कोई रोक ही नहीं सकता यदि आपने सेशन ए की 17 यूनिटों को अच्छे तरीके से कवर कर लिया। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं सबसे मेन जो टॉपिक है वो है कंटेंट के बारे में। किसके बारे में? कंटेंट के बारे में, जहां से क्वेश्चन बनने वाले हैं जिसको आप पढ़ने वाले हो, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई। एक तो ऐसा कंटेंट होता है जहां से क्वेश्चन बनता ही नहीं है, एक ऐसा कंटेंट होता है जहां से क्वेश्चन बनता है। भाई जिस कंटेंट से कभी क्वेश्चन बनता ही नहीं है, आप उसको चाहे कितना ही पढ़ लो, कोई मतलब ही नहीं निकलने वाला। और एक ऐसा कंटेंट जहां से क्वेश्चन बनता है, आप उसको जितना ज्यादा पढ़ोगे आपका स्कोर क्या होगा, उतना ही ज्यादा इंक्रीज होगा। अब हमें क्या करना है? जेआरएफ क्वालिफाई करना है, वो भी 80% प्लस के स्कोर के साथ। तो हमें सबसे ज्यादा जरूरी है ऐसा कंटेंट पढ़ना जहां से क्वेश्चन आते हों। ठीक है, बिल्कुल सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ना। तो इस गारंटी बैच में जो आपको कंटेंट मिलने वाला है, मैं उसकी कुछ विशेषताएं बता देता हूं। प्यारे साथियों, ये जो हमारा कंटेंट है वो फिलहाल के पेपर पैटर्न और पेपर लेवल के अकॉर्डिंग है। हमने यहाँ पर पेपर पैटर्न और पेपर लेवल के ऊपर बहुत ही स्पेशली तरीके से फोकस किया है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर जो आपको कंटेंट मिलेगा वो बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा। तीसरा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, हमारा ये जो कंटेंट है ना, वो ये समझो ज्योग्राफी के जितने भी प्लेटफॉर्म है उन सभी का निचोड़ है। हमने क्या किया, टोटल 14 ऐसे प्लेटफॉर्म है फिलहाल में जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट की जेआरएफ के लिए तैयारी करवाते हैं, जिसमें टोटल 10 टीचर है। इसके अलावा 3 नोट्स प्रोवाइड करवाने वाले इंस्टीट्यूट हैं और ऑथेंटिक किताबें हैं। ठीक है, यूनिट वाइज तरीके से। तो हमने क्या किया, ये जो 10 टीचर हैं, जैसे अभिषेक झा सर हो गए, अंकित सर हो गए, दिवाकर सर हो गए, सितांशु सर हो गए, ठीक है, इसके अलावा
श्री राम खांगा सर हो गए, जितेंद्र सर हो गए, सूरज सर हो गए। तो हमने क्या किया, इन 14 प्लेटफॉर्मों के कंटेंट को इकट्ठा किया, जिसमें ये जो 10 टीचर है इनके हमने नोट्स को इकट्ठा किया। कुछ नोट्स प्रोवाइड करवाने वाले इंस्टीट्यूट हैं, जैसे टॉपर्स नोट हो गए, नोट्स हब हो गए, दृष्टि वाले नोट्स हो गए, तो हमने वो इकट्ठे किए। इसके अलावा हमने यूनिट वाइज तरीके से ऑथेंटिक 30 किताबें खरीदी हैं, और इन सभी को मिलाकर हम ज्योग्राफी का बहुत ही शानदार वाला कंटेंट तैयार किए हैं। तो ये जो हमारा कंटेंट है ज्योग्राफी का, वो इन 14 प्लेटफॉर्म के कंटेंट का निचोड़ है। अब आपके दिमाग में आया होगा कि जब आप 14 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को मिलाकर कंटेंट तैयार कर रहे हो तो आपका कंटेंट तो बहुत लंबा चौड़ा होगा। नहीं भाई, हमारे ये जो कंटेंट है वो बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम ओरिएंटेड का मतलब है हमने यहाँ पर केवल उन चीजों को शामिल किया, उन लाइनों को शामिल किया है जो हमारे स्कोर को बढ़ाने में काम आती हैं। ठीक है भाई, ज्ञान बढ़ाना हमारा यहाँ पर टारगेट नहीं है कि चलो कुछ ही पढ़ लिया ज्ञान तो बढ़ेगा। भाई ज्ञान बढ़ा के कर क्या लोगे तुम? कुछ नहीं करोगे भाई। ज्ञान तो हम 60 साल के बाद में भी बढ़ा लेंगे, 70 साल की एज के बाद में बढ़ा लेंगे। अभी हमें सबसे ज्यादा जरूरी है स्कोर को बढ़ाने की, ताकि हमारा बहुत ही शानदार मार्क्स के साथ जॉब क्वालिफाई हो। तो यहाँ पर जो आपको कंटेंट मिलने वो बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगा। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू पेपर डिमांड मिलेगा। भाई आप एक तो अपने खुद के अनुसार पढ़ रहे हो, ठीक है, आप एक पेपर की डिमांड के अनुसार पढ़ रहे हो, तो आप कम मेहनत से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो यदि आप पेपर की डिमांड के अनुसार पढ़ रहे हो तो। ठीक है, तो यहां पर आपको जो कंटेंट मिलेगा वो 100% पेपर की डिमांड के अकॉर्डिंग मिलेगा, बिल्कुल डीपली मिलेगा। ज्योग्राफी के हर एक कंसेप्ट को क्लियर किया जाएगा। इसके अलावा 100% विश्वसनीय है। विश्वसनीय का मतलब है आप प्यारे साथियों, पहली बार बैच ज्वाइन करने में हमें डर लगता है कि यार यहाँ से ज्वाइन करें या ना करें। एक बार विश्वास करके देखो, क्योंकि आप किसी भी प्लेटफॉर्म से बैच लोगे आपको विश्वास तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। एक बार इस प्लेटफॉर्म पर, इस गारंटी बैच पर विश्वास करके देखो। गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप केवल और केवल यही महसूस करेंगे कि यार सच में हम एक बहुत अच्छे खासे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं, हमारा टाइम बहुत ठीक था कि हम इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं। आप दूसरों को बताओगे कि भाई इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर आप तैयारी करो। बैच लेने के बाद एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे खास बात, ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470, ये केवल और केवल आपके लिए है। बैच ज्वाइन करने के बाद आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कभी कॉल करो 24x7, कभी व्हाट्सएप पर चैट करो, ऑलवेज अवेलेबल है। और मेरे से खुद से बात होगी, कोई मेरा असिस्टेंट नहीं कॉल अटेंड करेगा, मेरे से खुद से बात होगी ऑलवेज। तो मैं आपको हर एक सिचुएशन में इस तरीके से गाइड करने की कोशिश करूंगा ताकि आप जहरब तक पहुंच सके। इसके अलावा प्यारे साथियों, यहाँ पर रेगुलर लाइव क्लास होंगी, रिकॉर्डेड क्लास होंगी, पीडीएफ मिलेंगी, संडे टू संडे टेस्ट होंगे, करंट अफेयर, प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारा सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाएगा। लाइव क्लास नहीं देख पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में वो क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेगी जिसको आप कभी भी कितनी बार भी देख सकते हैं। अब हम यदि बात करें चार्जेस के बारे में, यदि आप केवल ज्योग्राफी का बैच लेते हो 7 महीने की वैलिडिटी के लिए, तो इसका चार्ज अब भी ऑफर में केवल 2100 रुपये, और 13 महीने की वैलिडिटी का चार्ज केवल 2800 रुपये। यदि आप दोनों पेपर का बैच लेते हो 7 महीने की वैलिडिटी का तो 3100 रुपये फीस है, और यदि 13 महीने की वैलिडिटी का बैच लेते हो तो उसकी फीस 3800 रुपये है। ये जो 13 महीने की वैलिडिटी वाला बैच है, इसमें आपका कंप्लीट सिलेबस 2 बार कवर करवाया जाएगा, एक बार जून वाले एग्जाम से पहले, एक बार दिसंबर वाले एग्जाम से पहले। तो यदि आप बैच लेना चाहते हो तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470, इन पर आप मेरे से व्हाट्सएप पर चैट करो और कॉल करो, जो कि यहाँ पर लिखे हुए भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।